क्या चाल बच्चों, जय हिंद सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे के सारे? एकदम बढ़िया, मस्त मलाई मक्खन, कैसे चल रहा है मामला? ओके रिपोर्ट, तैयारी बढ़िया चल रही है सभी की? जय हिंद, 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 क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरे नाम के बच्चे आ रखे दो तीन, पुनीत डोगरा, पुनीत डोगरा। ये क्या सीन है भाई? है, चलो ठीक है भाई। तैयारी आई होप सब बढ़िया चल रही होगी, सबकी तैयारी एकदम मक्खन तैयारी चल रही होगी। मक्खन नहीं चल रही तो मक्खन कर लो, मतलब तैयारी बढ़िया कर लो अपनी अच्छे से, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो मेन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजें, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटे मोटे बढ़िया कंसेप्ट, जिसपे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं इंडिया के अंदर जिन पे आपको 100% कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो हम उन कंसेप्ट को भी साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन टारगेट जो हमारा होगा दैट इज मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं, जो आपको पिछले कुछ साल के पेपर में देखने को भी मिले होंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम दोनों चीजों का एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन सा बना के चलेंगे, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई होगी जो मैंने बोली है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? लव यू बच्चों, लव यू, लव यू, लव यू। कैसे चल रहा है मामला? ठीक है, तैयारी हो रखी है ना पेपर की? मैं एक बार जरा देख लूं सारी चीजें ओके है ना? वैसे मेरे हिसाब से तो ओके ही है। ठीक है बच्चे, ऑल सेट, ऑल ओके, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल ओके, ठीक है। तो बेटा एक चीज समझते हैं, आज जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके आपको 100% पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, 3D, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर होंगे, मेरा कहने का मतलब है स्टार्ट हम यहां से करेंगे, लेकिन पूरे सिलेबस के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के होंगे, मतलब कैलकुलस के भी होंगे, रिलेशन फंक्शन के भी होंगे, सभी के मिक्स अप क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो शिद्दत से बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, और जरा मम्मी को बोलो, मम्मी दूध लेके नहीं आऊंगा, आराम से पढ़ने बैठना, ठीक है बेटा। मूवी की तरह नहीं देखना इसको कि भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न खाते जा रहे हो, क्लास को लेके जा रहे हो, क्लास को क्लास की तरह लेना है, कॉपी पेन को साथ में लेके बैठना, ठीक है भाई। चलिए शुरू करें, शाबाश बेटा। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन करेंगे वेक्टर से। वेक्टर से जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आपको जो मतलब देखने को मिलता है, लगभग वेक्टर से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम इसके अंदर 3D को मिक्स करें तो 10 से 12 क्वेश्चन तक भी इसके आ जाते हैं हर साल। पिछले साल भी इसके 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे वेक्टर वेक्टर के, 3D के नहीं बोल रहा, 3D के तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका स्केलर प्रोडक्ट है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक। जैसे कि वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट पे आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो शिद्दत से उसको लेके चलना है। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, आपको पोल भी करना है, मैं पोल के क्वेश्चंस भी दूंगा, कुछ बच्चों को आराम से आंसर करने हैं, ठीक है। आंसर बताने भी आपने मेरे को, पहले इसका आंसर बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, फिर मैं देखता हूं पोल के कौन सा है। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन में पोल नहीं दे रहा, मैं बोल दूंगा। पहले क्वेश्चन में बोला है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेटा स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज माय स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 4 जमा 8 जमा 7 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, यानी 16 जमा 16 जमा 49 का रूट। क्लियर है? तो बेटा ये कितना बन जाएगा? 12 और 7 19 अपॉन रूट 16 16 32, इसको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 32 को ऐड कर रहे हैं, 9 2 11 1 81। तो बेटा रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है भाई शक्तिमान? रूट 81 मेरा 9 होता है, तो 19/9 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और बहुत सारे बच्चों ने इसको आंसर को करेक्ट किया था। अगर आप आज के टॉपिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि आप तो पहली बार इन सवालों को देख रहे हैं। क्यों भाई, गलत नहीं करा? अगला अगला सवाल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके पास 30 सेकंड्स है, आराम से पोल। यस शाबाश, बहुत बच्चों ने आंसर सही करा है। चलिए चेक करते हैं क्या है बेटा। अगर आपको करना था, उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, करेक्ट? ऐसे ही बोला है। तो बेटा इसका एक ही रिलेशन होता है कि स्क्वायरिंग करके देख लीजिए। शक्ति बैच में इसका पूरा कंसेप्ट हमने किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होता है भाई, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab। तो शक्तिमान बी मैग्नीट्यूड से बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया, ये इधर आएगा, दैट इज 4a डॉट b बराबर 0। तो मैं कह सकता हूं a डॉट b मेरा 0 हो गया। और अगर a डॉट b 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर रहा होगा, तभी तो ए डॉट बी 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर रहे थे। बोलो ये चीज एकदम मस्त मलाई मक्खन तरीके से क्लियर है? बिल्कुल ओके रिपोर्ट मामला। पूलिंग रिजल्ट में 80% बच्चों ने इसको सही करा है। विक्रम सिंह का पेपर सर। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 3D के, फिर जो दो क्वेश्चन बचे हैं जो मिस्टेक वाले थे उनको निपटाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि वेक्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग, कुछ क्वेश्चन अभी मैं और भी लाऊंगा। मैं क्या लाया हूं, पहले थोड़े 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 सबके क्वेश्चन करा दूं, ताकि फॉर्मूले सारे रिकॉल हो जाए और फिर हम क्वेश्चन पर एक बार बढ़िया तरीके से आ जाए। चलो 3D का क्वेश्चन पहला, एक पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, वैसे क्वेश्चन है एनडीए के पेपर का, जिसके कोऑर्डिनेट ये है। मैंने पहले बोला मिक्स क्वेश्चन है,
व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। यू हैव 30 सेकंड टू डू द क्वेश्चन। 30 सेकंड आपके पास, करिए ट्राई, जल्दी से निपटाना बेटा। आपके पास 30 सेकंड है, आराम से 30 सेकंड के अंदर आंसर करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि ठीक हो जाए आपका आंसर, और बेटा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोपची क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आराम से पहले आप एक वो बनाइए, करो करो करो, जल्दी से करो एक बारी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबका फेवरेट चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं उससे, है ना। तो वो हमारे लिए बढ़िया, आपके लिए बढ़िया, मजा भी आएगा उसको करने में, मुझे पर्सनली मजा आता है। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो देखो बेटा, सबसे पहले एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, ठीक है। उसने बोला p+1, p-3 और √2p, करेक्ट। p इज एनी रियल नंबर, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप p अपनी मर्जी से। मैंने p ले लिया दुनिया का रियल नंबर, पहले 0 या 1, जो मन करे वो ले लो मेरे भाई। मैंने p ले लिया, लेट p इक्वल टू, उसी ने बोला ना दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा, जैसे 0 ले लिया तो क्या बनेगा 1, -3, 0। क्या आ गया पहला पॉइंट, करेक्ट है। अब उसने क्या बोला था, p इज एनी रियल नंबर, और मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, मेरे पास अभी एक ही पॉइंट आया है, तो मैं चल रहा हूं दूसरा पॉइंट निकालने के लिए। जब मैं दूसरा पॉइंट निकालने जाता हूं, मैं p को 1 ले लेता हूं, रियल नंबर लेना ना, कोई भी 1 लिया तो इट इज 2 -2, 2 -1 डालूंगा तो 2 -2 और कितना आएगा √2, करेक्ट है। अब बेटा इससे डायरेक्शन रेशियो निकालने आते हैं आपको, और डायरेक्शन कोसाइंस, तो a b c अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, -2 + 3 1 हो जाएगा, और ये बचेगा √2। और अगर मैं l की बात करूं तो l इज 1/√, 1 + 1 + 2 यानी हाफ आ गया मेरा l, यानी हाफ वाला l होना चाहिए, आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा m निकालने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, 1/√, ये तो 4 ही आना है, तो ये भी 1/2 ही आ रहा है, यानी या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तीसरा n बराबर √2/4, √2/4 को 1/2 कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही था। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर करा होगा डी लिखकर। कारण क्या है, बच्चे सुनते नहीं है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने ये बोला था, एक पॉइंट है ये रहा, अब उसने बोला p इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर है और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। बेटा डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस दोनों निकालने के लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है 2 पॉइंट या फिर एंगल उंगल वाला केस, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझो कि 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो 2 पॉइंट के लिए मैंने p को इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लिया। पहले मैंने p को 0 रखा तो मुझे 1 पॉइंट मिल गया, फिर मैंने p को 1 रखा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। अब जिस बंदे के पास 2 पॉइंट हो, वो बंदा तो आराम से डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकता है या डायरेक्शन रेशियोस को निकाल सकता है। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई, सबको ये वाली बात क्लियर है। पहले ओके रिपोर्ट मामला एक बार अगर क्लियर है तो, है ना। देखते हैं कितने बच्चों ने, 11% बच्चों ने सही करा भाई इसको। मैंने पहले ही बोला था इसमें गलती बहुत करेंगे, होती है भाई, होती है गलती, समझ आ रही है। स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्योर कैलकुलेटिव, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शिद्दत से शुरू करते हैं और एक बार आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी देखो, जो आप इग्नोर करके आते हो स्टैटिस्टिक्स, आप मान के चलो आपके पेपर में 8 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, और बहुत बार ऐसे हुआ 10 क्वेश्चन भी आए हैं, 10-12 भी देखे हैं मैंने। लेकिन आप एक चीज देखो, इसके एवरेज जो आती है वो 7-8 क्वेश्चन की आती है। और अगर ये प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स जब दोनों मिल जाते हैं, स्टैट्स के बाद हम प्रोबेबिलिटी की चैप्टर ही करेंगे, तो इसके लगभग आपको 18 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन तक भी देखने को दिखाई देते हैं ऑन एन एवरेज। लगभग 18 से 20 सवाल, पिछले साल भी 18-17 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका तख्ता बलट टॉपिक होता है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। चलो बढ़िया है, चलो साथ साथ करना। बहुत सारे बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा होता, लेकिन आपको चीजें देखने को समझ आएंगी और मिलेंगी और आपको पता लगता रहेगा। जैसे कि पहला सवाल है, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस घटिया सी इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 42, मीडियन 42 है। व्हाट इज द 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन, शायद 5वीं और 6ठी यही वाली होगी रिस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सी होगी 5वीं और 6ठी ऑब्जर्वेशन, जल्दी से बताओ। बेटा देखो बेसिक नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं साथ साथ बताता रहूंगा, साथ साथ करते रहना, ठीक है। जल्दी से निपटाओ एक बारी, जल्दी से। लो भाई पोल दे रहा हूं, पोल पे आंसर करेंगे सारे बच्चे एक बारी फटाफट। 30 सेकंड का पोल है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट से। क्वेश्चन है मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 22, 24, 33। भाई देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, और हमने यही पढ़ा था जब भी इंडिविजुअल सीरीज हो तो उस केस के अंदर, ये एनडीए 2019 के सेकंड पेपर का आया हुआ सवाल, फर्स्ट पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है। मैंने आपको पहले मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं, कुछ पेपर के क्वेश्चन है, कुछ बाहर से क्वेश्चन, दोनों हमने मिला के करने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पूरा जो सेट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में, मीडियन क्या होता है, बीच वाली वैल्यू जो लेते हैं। अब यहां से 4 वैल्यू, 4 टर्म ये छोड़ो, 1 2 3 4, और यहां से ये 4 छोड़ो, तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। मीडियन कितना दिया हुआ, दैट इज द एवरेज ऑफ x+1 एंड x+3 इज द मीडियन। तो मीडियन कितना है बेटा मेरा, मीडियन इज 42 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इनकी एवरेज क्या होगी, x+1 + x+3 अपॉन 2। तो बेटा उसको वहां ले गए 84, 3 और 1 4 माइनस में आएगा, इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 80/2 यानी 40, 40 आ गई x की वैल्यू। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ बच्चों की तो x की वैल्यू जान आ रही होगी उनकी कि x की वैल्यू सर वो तो जानती है हमारी, ये वो नहीं है बेटा, ये दूसरा x है। तो x की वैल्यू आने के बाद आप बड़े प्यार से क्या करेंगे, आप बोलेंगे दिस नंबर इज 43, सॉरी
हाँ 41 एंड 43। अब क्वेश्चन मेरा पांचवी और छठी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 41 एंड 43 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आके ना जल्दी बताओ, बोलो ओके रिपोर्ट। 41 एंड 43 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यस और नो? है ना बेटा? एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखते कितना सही रहा है। 89.44 गोलू पाल अनिल कुशी बंसल सुमित पटेल हर्षद हर्षिता बैस आर्यन शर्मा। देखते क्या रहा है अभी तक वैसे लीडर बोर्ड ये है, सभी के नाम है। पायल गोजो है, नाम कितना खतरनाक है भाई गोजो, ठीक है। मिस केटी ब्रांड क्या नाम रखे हैं भाई तुमने? ठीक होता है बेटा, यहां पर पढ़ के इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, हवा में तीर मत चलाओ, ठीक है ना? सब एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। सो इजी क्वेश्चन है, सो इजी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मुझे जहां तक ध्यान है मैंने अपने उसमें भी करवाया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल हिस्से में भी कराया हुआ है। मतलब जो शक्ति बैच की जो डिटेल वाला ऑब्जर्वेशन वाला हमने करा हुआ है, उसमें भी हमने करा हुआ है इसको। निकालो निकालो निकालो, जल्दी से निकालो। व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, घबराने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मीन आपको दे रखा है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए। बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए करेक्ट, नो डाउट। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मीन जो दे रखा है हमें 60 दे रखा है, ठीक है, और डेविएशन जो है वो 50 से दे रखे हैं। यही करा हुआ है भाई, यही करा हुआ है। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊं तो मैं कह सकता हूं समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और बी कितना है? 50 है तो 100 लिख देता हूं। 2ab ऐसे ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर कितने का? 50 का स्क्वायर बराबर 50 5000। इससे ना वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और कोई कारण नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं है वैल्यू। अब एक बार आप फटाफट से समीशन एक्स आई का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास है समीशन एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। तो एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म मेरी 200 है, तो मैंने बोला समीशन एक्स आई जो है वो 600 आएगा। जब मैं एन की वैल्यू डाल दूंगा तो इसकी वैल्यू मेरी होगी 600, ये होगा 100 इंटू 600 प्लस 2520 इक्वल टू 5000 माइनस लगा के समीशन एक्स आई का स्क्वायर। बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है क्यों निकाल रहे हैं? फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो तुम्हें याद रहेगा क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। 2500 जाएगा तो 2500 जाएगा तो सीधा सीधा इसमें से माइनस करूंगा, ये उधर जाएगा ऐड होगा तो 6 20 20 तो कितना हो जाएगा? 2 0 ऐसे कैसे 5 3 टर्म गायब 3 टर्म गायब 2 गायब 62500 समीशन एक्स आई का स्क्वायर, दैट इज माय 62500 है कमीशन इसका 1/n सिग्मा एक्स।